राज्यसभा में सोमवार को दिल्ली सेवा बिल को लेकर के जमकर बहस हुई और इसके बाद बिल पास भी हुआ। आम आदमी पार्टी इस बिल का कड़ा विरोध कर रही थी, इसके बावजूद बिल पास हो गया। लेकिन इस बहस के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर एक गंभीर आरोप लगा है, जिसमें कुछ सांसदों ने उन पर फर्जी हस्ताक्षर करवाने की भी बात कही है। यहां तक कि चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसका जिक्र किया और राज्यसभा चेयरमैन से जांच की मांग की है। दरअसल राघव चड्ढा ने सदन में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें दिल्ली से जुड़े बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की सिफारिश की और इस प्रस्ताव में उनके अलावा 4 अन्य सांसदों के हस्ताक्षर थे, जिसमें प्रस्तावित सेलेक्ट कमेटी का जिक्र किया था। हालांकि बाद में इन सांसदों ने कहा कि उन्होंने ऐसा किसी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए या सहमति नहीं जताई है। राघव चड्ढा के अलावा जिन 4 सांसदों का इसमें जिक्र है वो एस कोन्याक, नरहरि अमीन, सुधांशु त्रिवेदी, सस्मित पात्रा और एम थम्बी दुरई शामिल हैं, जिनके दिल्ली से जुड़े बिल की सेलेक्ट कमेटी में शामिल होने की बात कही गई है। बीजेपी सांसद नरहरि अमीन ने कहा कि राघव चड्ढा ने मेरा नाम इस लिस्ट में लिया, उन्होंने इस बारे में मुझसे बात नहीं की और ना ही मैंने किसी तरह की सहमति दी है। राघव चड्ढा ने जो किया है वो पूरी तरह से गलत है। उनके अलावा अन्य सांसदों ने भी इस मामले पर जांच की बात कही है। इन सांसदों के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि इन सदस्यों ने खुद कहा है कि उन्होंने कोई हस्ताक्षर नहीं किए। ये जांच का विषय है कि इनके साइन कहां से आए हैं। ये मामला अब सिर्फ दिल्ली में फर्जीवाड़े का नहीं है, बल्कि संसद के अंदर फर्जीवाड़े का हो गया है। अमित शाह ने मांग करते हुए कहा कि सदस्यों का बयान रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और इसकी जांच भी की जाए। बता दें कि राज्यसभा के नियम के तहत सांसदों ने नियम 72(2) के तहत चेयरमैन को अपना नोटिस दिया है, जहां राघव चड्ढा का मसला उठ गया है। अगर आरोप सही पाया जाता है तो इस मामले पर कुछ वक्त के लिए उनका सस्पेंशन हो सकता है। वहीं अगर प्रिविलेज कमेटी की जांच में राघव चड्ढा दोषी पाया जाता है तो उनकी राज्यसभा सदस्यता भी जा सकती है। इन आरोपों के बाद राघव चड्ढा ने भी अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि जब प्रिविलेज कमेटी जब उन्हें इससे जुड़ा कोई नोटिस देगी तब इस पर विस्तार से जवाब देंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इस मामले में राघव चड्ढा का समर्थन किया। प्रमोद तिवारी का कहना है कि साइन को लेकर के फर्जी बयान दिए जा रहे हैं। 2 पार्टियों ने पहले विपक्ष के साथ आने की बात कही थी। बीजेडी ने हमें समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन बाद में वो मुकर गए। राघव चड्ढा ने कोई गलत काम नहीं किया, हमारा गठबंधन ही लोकतंत्र बचाने के लिए हुआ है। बता दें कि राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है। इस बिल को लेकर के करीब 8 घंटे की चर्चा हुई, जिसके बाद अमित शाह ने जवाब दिया। अंत में हुई वोटिंग में ये बिल पास हो गया। बिल के पक्ष में 131 वोट और विपक्ष में 102 वोट पड़े थे। हालांकि इस मामले की सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इतना तो होता है कि एक बार फिर से राघव चड्ढा नई मुसीबत में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर मामले पर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि राघव चड्ढा ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है, लेकिन बीजेपी ने इस मामले को हाथों हाथ लिया है और इसी मामले पर राघव चड्ढा को बीजेपी लगातार घेर रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।